स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत सबसे अहम खबर के साथ। सोनम शिलोंग और साजिश से जुड़ा ये मामला इंदौर का चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड, जिसमें बड़ा और चौंका देने वाला खुलासा हो चुका है। हनीमून मनाने शिलोंग गए इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या उसकी पत्नी यानी कि सोनम ने ही कराई थी। इस पूरे मामले में इंदौर क्राइम ब्रांच ने अभी हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये बड़ा खुलासा कर दिया है। क्राइम एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने इस केस से जुड़े अहम साक्ष्य मीडिया के सामने रख दिए हैं। सोनम रघुवंशी को यूपी के गाजीपुर से हिरासत में लिया गया है। पुलिस के मुताबिक सोनम ने खुद अपने भाई को फोन कर जानकारी दी थी, जिसके बाद उसका लोकेशन ट्रेस किया गया और इस केस में अब तक राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश ठाकुर को भी हिरासत में लिया जा चुका है। एक आरोपी आनंद अब भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस का देखिए ये भी दावा है कि सोनम हत्या के बाद गहनों के साथ फरार हो गई। हत्या की साजिश, सुपारी और भागने की प्लानिंग, सभी बिंदुओं को खंगाला जा रहा है और ये केस अब केवल एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है देखिए, लेकिन विश्वासघात, साजिश और सुपारी किलिंग की परतें भी खोल रहा है। राजा हत्याकांड में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि सोनम और राज कुशवाहा का अफेयर चल रहा था। तो इंदौर का ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी, जिसकी शिलोंग में हत्या के बाद लापता हो गई थी पत्नी सोनम, और 17 दिन बाद देखिए यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे पर मिलती है। इसके बाद मेघालय डीजीपी आई नौग्रान ने दावा कर दिया कि पत्नी सोनम ही पेशेवर हत्यारों को सुपारी देती है और उसके बाद उनकी जो मर्डर है वो करवाती है। इससे पहले मेघालय के सीएम कोनराड संगमा ने भी बाकायदा एक्स पर पोस्ट किया था और इस वारदात में शामिल 3 हमलावरों को भी हिरासत में ले लिया गया है। हमलावर मध्य प्रदेश यानी कि इंदौर के ही रहने वाले। फिलहाल एक अन्य जो हमलावर है उसकी तलाश जारी है। इधर पिता देखिए मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि उनकी बेटी ने ही अपने पिता की हत्या करा दी है। उनका कहना है कि मेरी बेटी बेगुनाह है। तो मेघालय पुलिस ने उन्हें फंसाने के लिए झूठी साजिश गढ़ी, इस तरह की बातें सामने आ रही। लेकिन ढाबा मालिक ये कह रहा है कि मेरे फोन से फैमिली को कॉल किया गया था और सोनम रो रही थी। अब इसमें एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। फिलहाल सोनम की बरामदगी को लेकर कई तरह की बातें हो रही। पहली तो देखिए ये बात हो रही है, एक तरफ एसपी ये कह रहे हैं कि पुलिसकर्मियों ने नंदगंज के काशी ढाबा पर एक महिला को बेहोशी की हालत में देखा, फिर पुलिस पूछताछ हुई और फिर ये पता चला कि ये सोनम रघुवंशी। दूसरी तरफ पिता का ये दावा है कि वो उनकी जो बेटी है वो इस तरह से नहीं कर सकती। अब इंदौर पुलिस ये कह रही है कि मुख्य आरोपी राज कुशवाहा सोनम के पिता के साथ ही काम करता था। तो इंदौर में एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश दंडोतिया ने मामले में मीडिया को जानकारी दी है। उनका यह कहना है कि केस का मुख्य आरोपी राज कुशवाहा सोनम के पिता के साथ ही काम करता था। उन्होंने ये भी बताया कि मेघालय पुलिस ने इन 3 आरोपियों पर पहले शक जताया और इसी आधार पर तीनों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि आगे की जांच मेघालय पुलिस कर रही है और हम इसमें उनका पूरा सहयोग कर रहे हैं। यूपी पुलिस ने भी कहा है कि सोनम को मेघालय पुलिस के हवाले कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने भी कहा है कि सोनम रघुवंशी ने सुबह करीब 3 बजे अपने परिजनों को फोन कर ये बताया कि वो वाराणसी गाजीपुर मुख्य मार्ग स्थित काशी ढाबा पर मौजूद है। गाजीपुर पुलिस ने अस्पताल भिजवाया। फिलहाल प्राथमिक जांच कराई गई और गाजीपुर के 1 स्टॉप सेंटर उसे पहुंचा दिया गया। इस पूरे मामले की जांच के लिए मेघालय पुलिस इंदौर में मौजूद थी और जैसे ही मेघालय पुलिस गाजीपुर पहुंचेगी सोनम रघुवंशी को उनके हवाले कर दिया जाएगा। यूपी पुलिस ने भी सोनम रघुवंशी से फिलहाल अभी कोई पूछताछ नहीं की है, लेकिन मेघालय पुलिस ने बाकायदा एक प्रेस नोट जारी कर कहा है कि मई 2025 में ईस्ट खासी हिल्स में हनीमून मनाने गए एक जोड़े की गुमशुदगी के सिलसिले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि सोनम, शिलोंग और साजिश, होटल, हनीमून और हत्या, लगातार ये पूरा मामला पेच उलझा हुआ था कि आखिरकार पति की हत्या हो जाती है, पत्नी कहां गायब हो गई।
अब इस पूरे मामले में एक के बाद एक परत दर परत खुलासे हो रहे हैं। सोनम का परिवार फिलहाल ये कह रहा है कि शिलांग पुलिस झूठ बोल रही है। सोनम के पिता ये मानने को ही तैयार नहीं है कि उनकी बेटी इस तरह से कर सकती है। शिलांग पुलिस झूठ बोल रही है, वो इस मामले में फंसने वाली है इसलिए ऐसा कह रही है। हमारे बच्चे ऐसा नहीं कर सकते, उन्हें ऐसी शिक्षा नहीं दी गई है। मेरी बेटी 25 साल की है, कोई 10 साल की नहीं है जो इस तरह की हरकतें करे। अलग अलग दावा है। फिलहाल माता पिता तो इस एंगल से अपने बच्चे के लिए सोच रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस ये दावा कर रही है तो सोनम ही बेवफा है। फिलहाल सोनम ने बुक कराई है शिलांग की टिकट। राजा की मां उमा ये कह रही कि हनीमून पर शिलांग जाने को लेकर घर पर कोई बातचीत नहीं हुई थी, जबकि राजा ने सोनम से कहा था कि मैं भी घूमने नहीं जा सकता, अगर जाऊंगा तो घर वालों से पूछकर बाद में जाऊंगा। बाद में राजा ने मुझे कहा कि सोनम ने टिकट बुक कर दी है, अब मैं क्या करूं। इस पर मैंने कहा कि अगर टिकट बुक हो गई है तो चले जाओ। उन्होंने ये भी बताया था कि 6-7 दिन का टूर है, हालांकि उन्होंने वापसी की टिकट नहीं कराई थी। देखिए, अब जैसे ही ये पूरा मामला खुला है, जैसे ही ये मीडिया में बात आती है कि कहीं ना कहीं राजा की पत्नी ही दोषी है, राजा की पत्नी ने ही इस तरह से सुपारी दी है, और उसके बाद अब राजा की जो मां है उनका भी बयान सामने आ रहा है। अब देखिए, होटल हनीमून और हत्या केस में बेटी को फंसाया जा रहा है, इस तरह की बातें सोनम के पिता कह रहे हैं। सोनम की मां कह रही है कि हत्या के पीछे कौन है, दोषियों को फांसी होनी चाहिए, राजा की मां ये कह रही है। पुलिस अपनी जांच कर रही है। राजा के दोस्त जो हैं वो ये कह रहे हैं और राजा के भाई ये कह रहे हैं यूपी पुलिस ने कोई पूछताछ ही नहीं की, शिलांग पुलिस जांच करेगी, यूपी पुलिस ये कह रही है। अब देखिए, अलग अलग पूरे मामले को लेकर ये ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए कि कौन क्या कह रहा है, लेकिन ये मामला जरूर उलझता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल पूरे मामले में तफ्तीश जारी है और जल्द से जल्द पूरे मामले की जो परत है वो खुलकर सामने आ जाएगी। हालांकि एक तरफ ढाबा मालिक ये बोल रहा है कि मेरे फोन से ही फैमिली को कॉल किया गया था और उस समय सोनम रो रही थी। उसके मालिक ये कह रहे हैं कि मुझसे पहले मोबाइल मांगा सोनम ने और फिर अपनी फैमिली से बात की, फोन पर वो रोने लगी। ढाबे पर मौजूद एक परिवार की महिला उसे बाकायदा ढांढस बंधाती है, उसको समझाती है, और इतनी देर में सोनम के भाई का मेरे मोबाइल पर फिर कॉल आता है और उन्होंने मुझे पुलिस को फोन करने के लिए कहा है। और इसी विषय पर हमारे साथ 3 अलग अलग सहयोगी हमारे साथ जुड़ के हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हो, क्योंकि लगातार एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। हमारे साथ स्वाति शर्मा है भोपाल से, हमारे साथ जबलपुर से फतेह सिंह है, हमारे साथ ग्वालियर से जावेद खान मौजूद है। लेकिन सबसे पहले फतेह, आपका ही रुख करेंगे, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि इस पूरे मामले को लेकर कई परत दर परत खुलती चली गई। पहले ये लगा कि शायद अपहरण हो गया होगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जोड़ने लगे पूरे मामले को, लेकिन अब इस पूरे मामले का कुछ अलग ही एंगल जो है वो सामने आ रहा है। बिल्कुल श्वेता, यहाँ पर आपको बता दें, ये जो ट्रांसपोर्ट व्यवसायी हैं राजा रघुवंशी, ये अपने हनीमून के दौरान जब उनके साथ ये घटना घटी थी और इसके बाद जो कई राज्यों की सरकारें हैं वो इस सोनम को ढूंढने में लगी हुई थी। लेकिन जिस तरह से गाजीपुर में सोनम ने ये सरेंडर किया है, हाल डीजीपी हैं उन्होंने की है, उसको लेकर ये जो तरह तरह के कयास यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। क्योंकि कोई कह रहा है कि जो सोनम है इसने सुपारी देकर हत्या अपने पति की हत्या करवाई है। हमारे साथ कुछ लोग सीधे उन्हीं से जानते हैं। भाई साहब, किस तरह आप देख पा रहे हैं कि ये सोनम को ने सरेंडर कर दिया है? ये सेकेंडरी है, क्योंकि ये अपराध जो है आज नहीं तो कल और पहले भी होते रहे हैं। क्योंकि मेरे को तो ये नहीं लगता कि सरेंडर किया होगा, हो सकता है प्रेस्क्राइब हो या कुछ भी हो, मगर जो भी सरकार है उनको उचित कदम लेना चाहिए। उनके बच्चे के किसी के साथ भी ये होगा, मेरे को तो ये लगता है कि हो सकता है कि ट्रैवल एजेंसी, ट्रैवल, होटल मैनेजमेंट इसमें शामिल हो सकता है, ये मेरा सोचना है। सोनम के साथ 4 लोग और तो उसमें शामिल थे, जिसमें से 3 लोगों इस एंगल से देख रहे हैं। भाई गिरफ्तार करना तो क्या है, पुलिस की एक लापरवाही हो सकती है कि भाई उनको तो क्या है, मटेरियल चाहिए, मटेरियल एकदम चाहिए कि भाई हमने मैटर सॉर्ट आउट कर लिया। वास्तविकता क्या है कि पुलिस प्रशासन जो उसको डीपली जाए, पहले डीपली जाने के बाद जो है फिर डिसीजन ले उसमें। अब क्या क्या होना चाहिए? सोनम अगर क्या खुलासा भी हो गया है, उसने हो गया है,
तो भाई कम से कम जो भी अपराधी है, जो भी दोषी व्यक्ति है, हम तो कहते हैं उनको बिल्कुल फांसी होना चाहिए। बिल्कुल फांसी होना चाहिए। हमारे साथ कुछ लोग और भी मौजूद हैं। आप किस तरह देख रहे हैं, सोनम ने सरेंडर किया? जी, ये पूरे देश के लिए और मध्य प्रदेश के लिए, दोनों के लिए शर्मनाक घटना है, क्योंकि अगर सोनम को इस प्रकार से ही करना था तो उसको शादी नहीं करनी थी। अब उसने एक परिवार, राजा रघुवंशी के भी घर, उसकी भी जिंदगी खराब कर दी, खुद की तो करी और उसके साथ जो 3 अपराधी और हैं, इन 5 की अब जिंदगी खराब हुई और 5 के परिवार भी प्रभावित होंगे इस अपराध से। अच्छा, किस मंशा के तहत ये पूरी घटना को सोनम ने अंजाम दिया, किस तरह देख रहे हैं आप? ये सोनम का जिस तरीके से बताया जा रहा है और विजुअल हमने देखे भी और टीवी में भी बताया जा रहा है, ये कि पुरानी फिल्म थी कर्ज फिल्म के दर्ज के घाई ये स्टोरी रची गई है। और जिस तरीके से इसमें जितने लोग दोषी पाए जा रहे हैं, इसके पीछे भी और लोग हैं। अभी पुलिस के द्वारा उतना खुलासा किया नहीं गया है, जो जब खुलासा होगा तो पूरे नाम सामने आना चाहिए। माने इस पे कार्रवाई जो हो, निष्पक्ष हो। आज किसी के घर की जनहानि हुई है तो भरपाई तो नहीं कर पाएगी, मैं पुलिस इस पे न्याय करे पूरा। बिल्कुल, जैसा कि कहा भी जा रहा है कि जो सोनम है वो पहले भी शिलोंग या वहाँ पर जा चुकी है, तो पहले से इसके कुछ संबंध वगैरह? देखो, अफेयर तो सेकेंडरी है, हो भी सकता है। अफेयर तो क्या होना नॉर्मल चीज़ है भाई, किसका किसके साथ है क्या नहीं है वो अलग बात है, मगर मैटर मुद्दा जो है वर्तमान का ये है कि भाई ये हनीमून मनाने गए, वहाँ पे जो भी कार्यक्रम हुआ, तो जो भी अपराधी मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, हम तो ये सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि पुलिस प्रशासन जो है उसमें निष्पक्ष जांच करे और दोषियों को उचित दंड मिले। सोनम के जो परिजन हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारी जो सोनम थी उससे हमने ऐसी कोई शिक्षा नहीं ग्रहण करवाई थी कि वो अपने पति के साथ धोखा। तो बिल्कुल अलग अलग प्रतिक्रिया जो है वो सामने आ रही है लोगों की कि जिस तरह से ये मामला देश भर में चर्चा का विषय बन गया। जावेद भी हमारे साथ जुड़े हुए। जावेद, क्या कह रहे हैं लोग? क्योंकि जिसने भी सुना पहले तो ये लग रहा था कि अपहरण होता है या फिर वो कहाँ चली गई, लेकिन अब लोगों की जो प्रतिक्रिया आ रही है इस वाक्य को सुनने के बाद, इस खुलासे को सुनने के बाद, क्या कह रहे हैं लोग? इसकी झोंपड़ी का ले लेंगे। जी बिल्कुल, जैसे पूरे देश की तरह ग्वालियर में भी लोगों में अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया है और सब इस घटना को लेकर बड़ा चकित और आश्चर्यचकित हैं और सबका मानना है कि आखिर ये पारिवारिक रिश्ते क्यों टूट रहे हैं। जब सोनम रघुवंशी को जब राजा पसंद नहीं था तो उसने इस तरीके का जो हत्याकांड को अंजाम दिया, उसकी क्या वजह हो सकती है? मेरे साथ एडवोकेट दीपक अरुसिया जी मौजूद हैं, पहले उनसे ही जानते हैं क्या किस तरह से देखते हैं आप पूरे घटना? इस घटना से पूरा समाज हतप्रभ है और समाज का ताना बाना टूटता हुआ दिख रहा है। जब एक पत्नी पर पति ही भरोसा ना करे तो इस संसार में धर्म कहाँ रह जाएगा। हर धर्म में पति पत्नी को क्या है, एक दूसरे का साथी बताया गया है। और इस तरीके से यदि आईटी सेक्टर के बच्चे इस तरीके से घटनाएं कारित करेंगे तो हर एक के माँ बाप अपने बच्चों को बाहर भेजने के लिए सोचेंगे। दूसरी बात, ये नवयुवक हैं और ये नवयुवक अपना हनीमून मनाने गए थे और इस तरीके से घटनाएं होंगी तो बच्चे बाहर हनीमून मनाने जाने के लिए सोचना पड़ेगा उन्हें। और इस तरह की घटना के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं को सोचने पे दोबारा अपना दिमाग दौड़ाना चाहिए। मेघालय सरकार ने जो किया, प्रयास किया, अच्छा प्रयास रहा, उन्हें पकड़ा, उन्हें सरेंडर किया, ये तो जांच का विषय है। लेकिन अब समाज को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि हमें अपने बच्चों को कैसे शिक्षा देना चाहिए, क्या किस तरीके से शिक्षा देना चाहिए। कुछ युवा हैं जो लगातार इस तरह के घटनाक्रम पर नजर रखे हुए थे, आप पल पल की अपडेट ले रहे थे, आखिर अब आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा सर। मैंने जब ये न्यूज़ देखी कि वो उस लड़की ने सरेंडर कर दिया गाजीपुर में कोई ढाबे पर, ये सुनकर काफ़ी अच्छा लगा। और ये घटना जब हो रही थी तो कुछ लोगों के मन में ये विचार पहले से ही आ रहे थे कि हो सकता है इसमें लड़की का हाथ हो, और ये चीज़ सही रही कि इसमें इस लड़की का हाथ हो। और मैं सरकार से ये अनुग्रह करता हूँ कि इस लड़की को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। इसलिए देनी चाहिए क्योंकि इस देश में महिला सशक्तिकरण के नाम पे महिला अतिशयोक्तिकरण हो रहा है, पुरुष परेशान हो रहा है, पुरुष को हर तरीके से परेशान किया जा रहा है। अभी इससे कुछ दिन पहले मुस्कान ने अपने पति को काट कूट के ड्रम में रख दिया था। मैं कहता हूं कि सरकार को सख्त से सख्त कदम लेना चाहिए और इस औरत को इतना जघन्य सजा मिलनी चाहिए जितनी जघन्य तरीके से इसने अपने पति की हत्या की। सर, बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना हुई है ये। एक तरह से मैं कहूँगा कि इंसान की सोच कहाँ जा रही है कि नई शादी करके आप एक इंसान को मानना आसान समझते हैं और शादी से पहले आप इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते कि आप घर वालों को मना कर दें कि मेरे को इसके साथ नहीं शादी करनी है, मुझे कोई और पसंद है।
तो एक ये मेरे को पता नहीं समाज में परफेक्ट क्राइम की कैसी सोच आ रही है कि हम कोई क्राइम कर देंगे और उससे बच के निकल जाएंगे, पर ऐसा कभी होता नहीं है। आपने जो क्राइम किया है वो आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है, कितना भी परफेक्टली किया हो। बिल्कुल, क्राइम जो होता है सामने आ जाता है। सबसे बड़ी बात है इसमें राजनीतिक दलों ने भी एकता दिखाई है, चाहे बीजेपी कांग्रेस हो, सभी ने सीबीआई जांच की मांग की और मुख्यमंत्री ने स्वयं अमित शाह को चिट्ठी लिखी। बिल्कुल अलग अलग प्रतिक्रियाएं लोगों की सामने आ रही हैं और स्वाति भी लगातार हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है भोपाल से। देखिए स्वाति, लगातार इस पूरे मामले को देखिए तो एक नया मोड़, नया एंगल अब सामने आ चुका है और अब जो लोग कई बार विचार भी कर रहे थे, लोगों का ये कहना भी है कि हम शायद सोच भी रहे थे कि ऐसा हो सकता है और अब ये ऐसा हो भी चुका है। क्या कुछ कह रहे हैं भोपाल के लोग? देखिए, ये बहुत ही एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि सोनम रघुवंशी जो है वो खुद अपने पति की जो क्या कहते हैं हत्या करेगी, लेकिन ये सुनकर यहाँ के लोग हतप्रभ हैं। और मेरे साथ वॉच लीग संस्था की संस्थापक जुड़ी हुई हैं जो वैवाहिक आतंकवाद पर ही काम करती हैं। मैडम, क्या सोचती हैं इस बारे में आप? क्या इस तरह की जो समझदार और पढ़ी लिखी लड़कियां हैं उनके बारे में आपका क्या सोचना है? भाई, ये एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड क्राइम टाइप का हो रहा है। ये अपराध बहुत ही ज्यादा नियंत्रित हो गया। अब सब लोग इसमें आने लग गए हैं, बहुत सारी महिलाएं इस तरह के काम करने लग गई हैं। मैंने कुछ अपने माननीय न्यायालय से कुछ चेंजेस के लिए वो किया है, निवेदन किया है कि कुछ ऐसे आप वो बनाएं, कानून बनाएं जिससे पुरुषों को भी सुरक्षा मिले। हम लोगों ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत काम किया, अब हमें पुरुषों की सुरक्षा के लिए भी। अब देखिए, जैसे इस मामले में तो लड़के को पता ही नहीं था, उसको पता ही नहीं था कि उसको खत्म कर देंगे, मार देंगे, उसको पता नहीं था। मगर कई केसेस में जानकारी मिलती रहती है। लड़कियां जो हैं पतियों के साथ आपराधिक क्रियाकलाप रखती हैं, उनके ऊपर कानून होना चाहिए ना। अभी तो इस केस में तो महिला को मृत्युदंड भी मिल सकता है। करना चाहिए लोगों को, वकीलों वगैरह को इसमें करना चाहिए कि हम मृत्युदंड के लिए काम करें, क्योंकि ये तो सोची समझी कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। तो कुछ युवा भी हैं भोपाल के हमारे साथ, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। ये जो मर्डर हुआ है, सोनम रघुवंशी ने अपने ही पति का मर्डर किया है, हनीमून मनाने के लिए गए थे, इस बारे में आपका क्या सोचना है? मतलब किस तरीके से अब लड़के डर रहे हैं शायद शादी करने के लिए, या क्या सोचना है? मैडम, यही रहेगा, यदि आपकी इच्छा नहीं है तो शादी मत करो। किसी की जान लेने से तो अच्छा है भाई, उसका परिवार था, परिवार से तुमने मर्डर कर दिया उसका। यदि आपकी इच्छा नहीं है तो पहले ही मना कर दो, हम शादी नहीं करना चाहेंगे। आपकी जब इच्छा हो तभी शादी कीजिए। तो बिल्कुल, ये लोग कह रहे हैं कि इस तरह से क्राइम करने से अच्छा है कि मना। और भी लोग हमारे साथ हैं, आपका क्या सोचना है? मेरा सोचना मैम ये है कि आपसी यदि आपको कोई भी चीज पसंद नहीं है तो उसका आपस में एक सॉल्यूशन निकालना चाहिए, ना कि मर्डर किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। और इससे क्या है कि सभी लोग डर जाते हैं, यहाँ तक कि कई लड़कियों के साथ भी ऐसी चीजें होती हैं, तो लड़कियां भी बाहर नहीं निकल पा रही हैं घर के बाहर, लड़कियों के साथ भी बहुत अपराध हो रहे हैं। और जहाँ तक मेरा मानना है कि ये प्रशासन को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, पुलिस प्रशासन को थोड़ा सख्त रहना चाहिए इन सब चीजों के लिए। देखिए, ये तो तय है कि सोनम रघुवंशी की जो विवाह हुआ, जो शादी हुई, वो उसकी मर्जी से नहीं हुई। यदि मर्जी से होती तो उसकी इस तरीके से निर्मम हत्या वो अपने पति की ना करती। और भी लोग जुड़े हुए हैं, आप देखिए मैडम, मेरा तो सीधा से यही मानना है कि मैं तो लड़की को यही बोलना चाहता हूँ कि अगर उनकी सहमति नहीं है तो किसी के जोर जबरदस्ती या किसी के दबाव में आके शादी ना करें, क्योंकि जिंदगी चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों की ही बहुत कीमती है। तो ऐसे करके ये समाज में ये आप मत फैलाइए कि हम मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ऐसा मेरे हिसाब से तो गलत है। बिल्कुल, हम वॉच लीग संस्था के जो संस्थापक है उनके साथ जुड़े थे, उन्होंने भी यही कहा कि यदि मर्जी नहीं है तो लड़कियों को इस तरह की शादी नहीं करना चाहिए। और मेरे साथ एक और महिला जुड़ी हुई है, आपका क्या सोचना है? जो लड़कियां मर्डर कर रही हैं अपने पतियों का, इस तरीके से जो मर्डर हो रहा है वो क्या सही है? नहीं, मेरे हिसाब से तो ये गलत है, क्योंकि एक जो मर्डर करना ये गलत है। और लड़कियां ये जो कर रही हैं सब अपने लिए गलत ही कर रही हैं, क्योंकि उनकी शादी होना मुश्किल हो जाएगा। मेरे हिसाब से तो ये कि गलत है, और शादी उसके हिसाब से अगर बिल्कुल ये साफ कहना है यहाँ के लोगों का, भोपाल के लोगों का साफ कहना है कि जिस तरीके से ये हत्याएं हो रही हैं, जिस तरीके से मर्डर हो रहा है, हत्या चाहे पुरुष महिला की कर दे या महिला पुरुष की कर दे, किसी भी तरीके से ये जायज नहीं है। आपको अगर वो पसंद नहीं था तो आप पहले ही मना कर सकती थी। इस तरह की प्रतिक्रियाएं अब सामने आ रही। फतेह,
क्या कुछ कह रहे हैं लोग, क्योंकि लोगों की भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं कि हत्या किसी भी तरीके से जायज नहीं होती है, कानून को आप अपने हाथ में नहीं मत लीजिए। लेकिन पिता का ये कहना है कि जो मेरी बेटी है वो 25 साल की है, 10 साल की नहीं है। लेकिन जिस तरह से पढ़े लिखे लोग भी आजकल इस तरह की इन्वॉल्वमेंट यानी कि क्रिमिनल माइंड बनते जा रहे हैं, उसमें लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया? जी बिल्कुल श्वेता, हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग भी हैं, वो इसी जानते हैं। मतलब जैसे कि सोनम ने को ऐसी शिक्षा नहीं दी गई है, लेकिन उसके बावजूद ऐसी घटना सामने आना, उसको किस तरह देख रहे हैं आप? कोई माँ बाप अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा नहीं देता, ये मिली भगत होगी जिसके कारण हनीमून के दौरान हार्ट अटैक बताया गया। मैं नहीं समझता कि उसे हार्ट अटैक आएगा, ये मिली भगत के कारण उसकी हत्या की गई है। जो 3 लोग और पकड़े गए हैं, इन सब की निष्पक्ष जांच हो और ज़्यादा से ज़्यादा तीनों लोगों को और ये गुप्ता मैडम को फांसी दी जाए। बिल्कुल श्रोता, यहाँ के लोग भी मान रहे हैं कि जिस तरह सोनम ने इस घटना को दिया है, उसे यहाँ पर जो कड़ी से कड़ी सजा की ये लोग हैं जो वो मांग कर रहे हैं। और साथ ही जो लोग हैं वो काफ़ी दहशत में भी हैं, क्योंकि यहाँ पर जो चाहे वो युवक हों युवतियाँ हों, इस तरह की जो घटनाएं आपस में करते हैं, ये कहीं ना कहीं ये देश ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के लिए एक संसार करने वाली देश को झकझोर करने वाला ये वाकया घटित हुआ है, क्योंकि किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें सामने आई शादी के बाद की, उसमें सोनम बकायदा खुश नजर आ रही थी। ये नहीं सोचा था कि आखिरकार वो ही क्रिमिनल माइंड निकलेगी और वो ही मास्टर माइंड निकलेगी। जावेद भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद, देखिए पूरे मामले को एक अलग ही अब रुख आ चुका है इसका। सोनम शिलोंग और साजिश विश्वासघात का भी एक एंगल जो है वो सामने आ रहा है कि अब जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं डरते हुए भी नजर आ रहे हैं। आने वाले समय में अब अभी क्या प्रतिक्रिया आ रही है लोगों की ये केस सुनने के बाद? बुला लो। जी बिल्कुल, जो प्रतिक्रिया है वो लगातार बड़ी तीखी है। और सबसे बड़ी बात है जो सामाजिक रिश्तों का ताना बाना है, उसको लेकर लोग बड़े आश्चर्यचकित हैं कि आखिर एक सहमति से एक पति पत्नी जो नव दंपति है वो एक हनीमून के लिए जाते हैं, उसको लेकर लोगों का बड़ा अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया है। क्या लग रहा है आपको, चूंकि ये सब पूरा विश्लेषण करने के बाद अब जो तथ्य सामने आ रहे हैं? सर, ये पूरा प्लानिंग की तरह काम किया गया है, और जैसा कि उसके राजा के घर वाले भी इसी चीज पर बोल रहे हैं। उन्होंने ये बोला है कि जावेद, आप हमको देख नहीं पा रहे, हम आपको तकनीकी कारणों की वजह से स्वाति लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई, उनसे भी हम रुक कर लेते हैं। स्वाति, देखिए लगातार ही पूरा मामला और आखिरकार अब कई तरह के सवाल उठ खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार सोनम ने इस तरह से हत्या क्यों करवाई अपने पति की। अब लोगों की हम तीखी प्रतिक्रियाएं भी सुन रहे हैं, लोग अपने अलग अलग तरीके से अपनी बातें भी रख रहे हैं। अब क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, ये तय है कि सोनम रघुवंशी ने शादी से पहले मना किया होगा, लेकिन जोर जबरदस्ती से ये शादी हुई है। और जब जोर जबरदस्ती से ये शादी होती है तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो कारनामे होते हैं वो साथ। लेकिन इसमें बड़ी बात ये है और सवाल भी ये उठता है कि इसमें लड़के वालों का या जो पार्टनर होता है या उसके घर वाले होते हैं, उनका क्या दोष होता है कि उनको इतनी बड़ी सजा मिलती है। जी, तो इस तरह की जो शादियां हैं, इस तरह के जो रिश्ते हैं, ये जबरदस्ती नहीं होने चाहिए। ये तय है कि इस तरह से समझदार लड़कियां हैं, पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, किसी भी तरह से अपने माता पिता को मना सकती हैं, या माता पिता जो हैं वो जबरदस्ती जो लड़कियों की शादी करते हैं, उनका मन नहीं है तब भी जबरदस्ती धकेल रहे हैं वो। तो ये जो शादियां हो रही हैं ये गलत तरीके से हो रही हैं। इसमें जो पार्टनर है उसकी हत्या हो जाती है। कई जगह आपने देखा ड्रम में पाए गए, कभी फ्रिज में पाते हैं तो कभी अलमारी में। तो अब ये जो एक नई चीज आई है, ये हनीमून में ले जाकर कम से कम 9 से 10 दिन तो कम से कम वो लड़की अपने पति के साथ रही होगी। इतने दिन में वो पति को रत्ती कभी ये एहसास नहीं हुआ कि ये जो लड़की मेरे साथ है ये मेरी इस तरीके से हत्या कर देगी। बिल्कुल, तो ये विश्वास को लेकर भी कहा जाता है कि जहां विश्वास होता है वहीं विश्वासघात भी हो जाता है, और ये पूरी तरह से इस केस ने साबित कर दिया। हालांकि आने वाले समय में देखना होगा कि क्या एंगल निकलकर सामने आता है जब सोनम का इस पूरे मामले में पक्ष आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही बातचीत करने के लिए। चर्चा में रघुवंशी की हत्या उनकी पत्नी सोनम ने कराई थी। मामले में इंदौर क्राइम ब्रांच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा खुलासा किया है। क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी राजेश डंडोतिया ने इस केस के जुड़े जो तथ्य हैं वो मीडिया के सामने रखे हैं।
सोनम रघुवंशी को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से हिरासत में लिया गया, उसे कस्टडी में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक सोनम ने खुद अपने भाई को फोन करके जानकारी दी थी, जिसके बाद उसका लोकेशन ट्रेस किया गया। इस केस में अब तक राज कुशवाहा, विशाल चौहान और आकाश ठाकुर को गिरफ्त में लिया जा चुका है। एक आरोपी आनंद अब भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस का दावा यह भी है कि सोनम हत्या के बाद गहनों के साथ फरार हुई थी। हत्या की साजिश, सुपारी और भागने की प्लानिंग, सभी बिंदुओं को अब जोड़कर, सभी डॉट्स को मिलाकर जांच पड़ताल हो रही है। ये केस अब केवल एक मर्डर मिस्ट्री नहीं रह गया है, बल्कि ये विश्वासघात से जुड़ गया है। साजिश और सुपारी किलिंग की परतें भी खोलता जा रहा है। विश्वासघात इसलिए क्योंकि सोनम और राजा की शादी हाल फिलहाल में हुई थी, लेकिन शादी के बाद सोनम ने क्या राजा के साथ बेवफाई की है, ये सवाल अब उठ रहे हैं। राजा हत्याकांड में एक के बाद एक करके कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि सोनम और राज कुशवाहा का अफेयर था। शादी से पहले सोनम का अफेयर चल रहा था, और जो एक थ्योरी निकलकर सामने आ रही वो ये भी है पुलिस की तरफ से, जो मेघालय पुलिस का कहना है कि हो सकता है नहीं बल्कि वो तो कह रहे हैं कि राज कुशवाहा ने सोनम के साथ मिलकर ये पूरी साजिश रची थी और सुपारी किलिंग करवाई गई। राज और सोनम का अफेयर चल रहा था और राजा इसमें बाधा बन रहा था। यही वजह रही कि राजा को जो था मौत के घाट उतार दिया गया क्राइम ब्रांच की तरफ से। लेकिन बड़ा खुलासा यह भी किया गया, गाजीपुर से कस्टडी में ली गई है सोनम। क्या सोनम वाकई बेवफा है? ये तमाम सवाल इस वक्त जो हैं वो उठ रहे हैं। 3 आरोपी गिरफ्तार हुए, एक आरोपी फरार है। फरार आरोपी की तलाश के लिए लगातार अभियान भी चलाया जा रहा है। मेघालय में गायब इंदौर के कपल केस में देखिए क्या मोड़ आ गया है। जहां तक अभी लग रहा था कि ये मामला जो है हो सकता है कि मानव तस्करी का हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एंगल से जांच पड़ताल हो रही थी। सोनम के पिता, माता और इसके अलावा राजा के माता पिता लगातार ये कहते रहे कि बेटा तो गंवा दिया लेकिन बहू वापस चाहिए। लेकिन बहू मिल गई है। बहू मिलने के बाद क्या स्थिति है? बहू के ऊपर ही आरोप है, सोनम के ऊपर यह आरोप है कि उसने अपने पति राजा की हत्या कराई, सुपारी किलिंग करवाई गई है। ये जो वाकया है बेहद खतरनाक है। गाइड के दावे से पुलिस चौकन्नी हुई और मावला खियात के गाइड अल्बर्ट पैड ने पुलिस को जानकारी दी थी कि सोनम और राजा के साथ 3 और लोगों को उसने देखा है। राजा और सोनम को 3 पर्यटकों के साथ सबसे पहले किसी ने देखा तो चश्मदीद था वहां पर मौजूद गाइड, जिसका नाम है अल्बर्ट। 23 मई की सुबह 10 बजे मावला खियात के बीच उनको देखा जाता है। दावा था कि चारों युवक आगे चल रहे थे जबकि सोनम उनके पीछे पीछे चल रही थी। चारों मतलब राजा और उनके साथ एक और 3 युवक जो थे वो साथ में चल रहे थे। शिपारा होम स्टे में रात बिताई है, रात भर वहीं पर थे। और मेघालय के गाइड ने बताया था कि दंपति के साथ 3 लोग थे। तो देखिए जो 3 लोग थे, क्या वो यही 3 लोग हैं जो गिरफ्तार हुए हैं? ये सब कुछ अभी क्लियर होना बाकी है। शिलोंग के गाइड ने सोनम और राजा पर दावा किया था कि राजा सोनम लापता हुए उसी दिन उनके साथ 3 युवक थे। अभी जो लापता होने की मिस्ट्री थी राजा की, ये तो उसकी लाश के साथ जो है क्लियर नहीं हो पाई, लेकिन बेटी को फंसाया जा रहा है, ये कहना है सोनम के पिता का। हत्या के पीछे आखिरकार कौन है, ये कहना है सोनम की मां का। दोषियों को फांसी हो, ये कह रही है राजा की मां। पुलिस अपनी जांच कर रही है, ये कह रहे हैं राजा के जो दोस्त हैं। और यूपी पुलिस ने फिलहाल कोई पूछताछ नहीं की, राजा के भाई का कहना है। शिलोंग पुलिस अब जांच करेगी। उत्तर प्रदेश की पुलिस का यह स्टेटमेंट फिलहाल निकलकर सामने आया है। और चलिए इस पर ज्यादा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता महेश मिश्रा एक बार फिर से जुड़ गए। महेश इस वक्त मौजूद है राजा के भाई के पास, उनके घर गए हुए हैं। महेश, ओवर टू यू, क्या कुछ कहना है परिजनों का? बातचीत करिएगा। देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूं और मेरे साथ में राजा जी के घर पे, राजा रघुवंशी जी के घर पे उनके बड़े भाई मेरे साथ मौजूद हैं। दुख का पल है, बात करते हैं। विपिन भाई, कैसे जानकारी मिली थी कल आपको कि सोनम मिल गई है और क्या जानकारी मिली थी? देखिए, मेरे पास में गोविंद रघुवंशी जो है उनका फोन आया था करीब 2:30 बजे। बोले भैया, बोले सोनम मिल गई है और मैंने ये रिकॉर्डिंग जो है मैंने आपको डाली है और रिकॉर्डिंग मैंने जो अपने एसपी साहब को डाल दी है और वहाँ पे थाना प्रभारी उनको डाल दी मैंने। तो सोनम मिल गई और वहाँ से मैं निकल चुका हूँ। वो सोनम यूपी में है और सोनम को जो है मैंने वहाँ पे यूपी पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है और यूपी पुलिस जो है सोनम को लेके जा रही है। मैंने ठीक है, बोले मैं जो है मैं सुबह 7 बजे तक एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगा और एयरपोर्ट से वहाँ पे पहुंचना 11:30-12 बजे पहुंचना मेरे को। इतनी बात मेरी उस टाइम हुई थी उससे। जो उन्होंने आपको रिकॉर्डिंग भेजी थी तो क्या बात हुई थी सोनम की अपने भाई से?
नहीं, वो रिकॉर्डिंग नहीं भेजी हुई मुझे खाली जो रिकॉर्डिंग मुझे भेजी उसने खाली वही भेजी थी, विपिन सोनम मिल चुकी है और मैं लेने जा रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग भेजी थी। जो अब बातें सामने आ रही हैं, जिस तरीके की बातें पुलिस ने यहाँ पे, इंदौर पुलिस ने भी जो है शिलोंग पुलिस के निशानदेही पे एक राज कुशवाहा है, आकाश है और विकास नाथ, इन 3 लड़कों को डिटेन किया है। तो जिस तरीके की जो बातें आ रही है, क्या कभी शादी के पहले जो एंगेजमेंट हुई थी उस समय उससे लेकर कभी व्यवहार भी कुछ ऐसा आपको लगा सोनम के? मुझे जहाँ तक मैं देख सकता हूँ, मैंने वहाँ तक मुझे कहीं ऐसा लगा नहीं था। तो सोनम के व्यवहार में कुछ चेंजेस है, क्योंकि चेंजेस तो मुझे व्यवहार में इसका लगा नहीं था कहीं भी। और ये राज कुशवाहा जो नाम सुना है, राज कुशवाहा का नाम जो है ये मैंने इसलिए सुना मैंने है क्योंकि राज कुशवाहा जो है ये इनके कंपनी का एक एम्प्लॉयर था जो काम करता था, इस हिसाब से नाम सुना मैंने, मगर उसको मैंने आज तक कभी देखा नहीं मैंने। हाँ, हालांकि शादी में आया होगा वो कभी, तो मैंने इस पर ध्यान कभी नहीं दिया कि राज कुशवाहा कौन है, क्योंकि हर आदमी जो एक एम्प्लॉयर होता है उससे क्या बात कर अपन, तो अभी तक हमने इस बारे में कभी सोचा नहीं, इस बारे में कभी ऐसा होगा। तो अब ये जो बातें कही जा रही हैं कि वहाँ पे जो घटना हुई है उसमें सोनम का रोल है, आपको क्या लगता है? देखिए, मेरा मानना ये है इसमें है, तो सोनम का रोल कितना है कितना नहीं है, ये चीजें सोनम के मिलने से, सोनम की बात करने से बाद ही मालूम पड़ेगी अपने को। तो सोनम का रोल कितना इसमें है और सोनम ने क्या अंजाम देश को दिया है, और सोनम ने ऐसे कुछ अंजाम करा भी है तो क्यों करा है, इसका कारण क्या था? क्योंकि राजा उसको खुश रख नहीं पा रहा था क्या? क्योंकि शादी को मुश्किल से करे हुए, अपने 11 को शादी थी और अपने 20 को चले गए थे लोग, तो 9 दिन में ऐसा क्या हो गया, तो एकदम इनकी ऐसा हो गया है। मेरा तो मानना इसमें ये है। मुझे ये बताइए कि जो ये प्लानिंग हुई थी शिलोंग जाने की, ये प्लानिंग जैसे बीच में बातें आई थी कि पहले वो कहीं और जाना चाह रहे थे, आपने प्लान चेंज किया था, ये किसने प्लान किया? प्लानिंग जो थी, इसमें प्लानिंग शिलोंग जाने की नहीं थी, इसमें प्लानिंग इन लोगों की ये थी। तो हम लोग आसम जा रहे हैं और आसम में चाय पत्ती उगती, तो हम लोग वहाँ के नज़ारा देखने जाएंगे और वहाँ पे कामाख्या देवी मंदिर जो है वहाँ पे हम लोग जाएंगे और वहाँ पे दर्शन करके आएंगे। क्योंकि हालांकि इसमें कामाख्या देवी मंदिर जो है सोनम पहले भी जा चुकी है और सोनम के भाई मम्मी वो सब जा चुके हैं, तो उन लोग जगह अच्छी है, तो हम लोगों ने भी हाँ कर दी, जगह अच्छी है तो अब चलिए, कोई दिक्कत नहीं मारो। मगर वहाँ से अगला प्लान उनका जो बना है उस प्लान के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं थी। आप लोगों की जब बात होती थी, ये जब जैसे देव दर्शन किया, ये पहले माँ कामाख्या के दर्शन किए, उसके बाद फिर आगे भी शिलोंग की ओर बात, तो उस बीच में जब आपसे इनकी बात होती थी, आपकी बात होती थी आपके छोटे भाई से, तो क्या लग रहा था उन बातों से कि यार सब ठीक है, या कुछ आपको कभी ऐसा डाउट हुआ कुछ? देखिए, कामाख्या देवी मंदिर के जो दर्शन करे माता रानी के उनने, उसके बाद जब ये इनको कायदे से गुवाहाटी एयरपोर्ट से इंदौर आना था, तो गुवाहाटी एयरपोर्ट से इंदौर ना आते हुए वहाँ से आगे कैसे चले गए, ये जानकारी इन्होंने हमको दी भी नहीं कभी। और हमने जब पूछा इनसे तो इन्होंने हमें कहा था नेटवर्क प्रॉब्लम ज्यादा है, तो चलिए हम लोग आगे जाके बात करते हैं। हालांकि मैं वहाँ पे देख के आया था, नेटवर्क प्रॉब्लम वहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, तो इन लोगों ने झूठ क्यों बोला हमको अभी तक ये समझ नहीं पड़ा आज तक। अभी एक बड़ा सवाल और, इसमें एक रिकॉर्डिंग आई थी जब आपकी माताजी अपनी बहू सोनम से बात करी थी, उन्होंने कहा कि आज 11 का उपास है और मैं ऊपर आ गई हूँ, राजा पीछे हैं, तो वहाँ नेटवर्क मिल रहा था। और एक ये भी सवाल उठता है कि यदि कई दिनों बाद में, 1 दिन या 2 दिन बाद में आपसे बात हो रही, तो आप कुछ देर वहाँ रुकती और अपने पति के आने का इंतजार करती, और वहाँ चूंकि नेटवर्क था तो उनकी माँ से बात कराती। इसमें जब जो रिकॉर्डिंग थी 23 तारीख की जो रिकॉर्डिंग थी उसके अंदर 1:13 से लेकर 1:47 तक जो बातचीत हुई थी, उसमें जहाँ पे बात हुई थी वहाँ पे रिकॉर्डिंग जो थी ना, वहाँ पे रिकॉर्डिंग इसके लिए आई, मम्मी की आई है क्योंकि वहाँ पे वहाँ तक नेटवर्क था उसमें। उसके बाद उसमें नीचे नेटवर्क नहीं, ये हमने भी देख करके आए थे, और नेटवर्क जहाँ पे था ना वहाँ तक तो हम लोग होके आए, और यहाँ काफी भी तो वो जगह भी वही जगह थी, वहाँ पे हम लोग निकल के ऊपर भी आए। और ऊपर आने के बाद में कब कहाँ गई है और क्या हो गया, हादसा हो गया, इसकी जाँच तो पुलिस बताए भाई। जो सीसीटीवी आए थे, जो सीसीटीवी आए थे, उसमें कुछ लड़के भी पीछे दिख रहे थे, संदिग्ध जिनको माना जा रहा था, इनको लेके भी आपने कोई शंका जाहिर की थी? देखिए, हम लोगों ने शंका जाहिर इसलिए की थी क्योंकि कोई मास्क लगा के वहाँ पे घूमना, हम लोगों ने 11 दिन रुका था, वहाँ तक मुझे तो कोई मास्क लगा दिखा नहीं, और गोविंद वहाँ पे कभी 17 तक रुका था, तो गोविंद को कोई मास्क लगा भी दिखा नहीं, तो हम लोगों को फिर इसमें शक थोड़ा था, तो इसमें से ये लोग तो कोई नहीं है। उसके द्वारा पुलिस द्वारा जो वहाँ पे एक गाइड मिला था, गाइड ने कहा था, बोले ना ये 3 लोगों पे जो है मुझे है शक था, ये 3 लोग जो है इन लोगों को मैंने इनके साथ में देखा गया। ये लोग ऐसी बात कर रहा है जैसे कि कहीं इनके पुराने दोस्त थे यार, कोई इस टाइप से बातचीत कर रहे थे। तो मेरा मानना ये था इसमें कल तक तो इसमें राजा और सोनम जो है इनके पीछे जो बात कर रहे थे उस गाइड को कैसे पता चला, तो है ना इसमें वो हिंदी में बात कर रहे हैं कि कौन से बात कर रहे हैं, क्योंकि गाइड ने पीछे से देखा था हमको, तो मुझे थोड़ा संदेह लगा था उसमें। बाकी अभी भी मेरा यही मानना है, तो इसमें मास्टरमाइंड जो भी है उसमें मेघालय से कोई तो लोकल नहीं मिला हुआ इसके अंदर है, क्योंकि 3-4 लोगों का नाम तो आ चुका है इसके अंदर है, वो 5वां नाम सोनम का आया हुआ है। तो जो गाइड ने देखा 3 लोगों को था, वो 3 लोग ये 3 लोग तो नहीं है। मेरा मानना ये है, कभी ये 3 लोग वही है, कभी तो सही है, कभी ये 3 लोग वही नहीं है कभी। ठीक है महेश, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त देखिए एक और बहुत बड़ी अपडेट मिल रही है, जो चौथा आरोपी है
वो गिरफ्तार कर लिया गया। इस पूरे मामले का इंदौर के बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में जो चौथा आरोपी था उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो सोनम ने सरेंडर किया। राजा हत्याकांड मामले में इस वक्त ये बड़ा अपडेट, पुलिस ने चौथे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। चौथा आरोपी जो था वो फरार चल रहा था। पूरे मामले में सोनम के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। राजा हत्याकांड मामले में ये इस वक्त का बड़ा अपडेट। तो सोनम के साथ 3 आरोपी पहले पकड़े गए थे, जबकि चौथा आरोपी अब गिरफ्तार कर लिया गया है। और महेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। महेश, देखिए, कुल मिलाकर 5 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। जो तमाम चेहरे हैं इस हत्याकांड से जुड़े हुए, वो सब अब पुलिस की गिरफ्त में है। क्या नई जानकारी आप तक पहुंच पा रही है? जो गिरफ्तारी फिलहाल हुई है, जो आरोपी फरार था, क्या वो राज उगलेगा? क्या वो बताएगा क्या सच है पूरा राजा हत्याकांड का? देखिए, इसमें एक जो चौथा आरोपी जो सस्पेक्ट बताया जा रहा था, उसका नाम आनंद है, वो फरार था और उसको पुलिस ने डिटेन कर लिया है। ये इंदौर पुलिस ने उसको डिटेन किया है और जानकारी जो है ये शिलांग पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन के लिए इंदौर पहुंची हुई थी, उन्होंने जो 4 सस्पेक्ट बताए थे, जिसमें राज कुशवाहा, आकाश और विकास नाम के 2 लड़के और थे। इन 3 लोगों को पहले ही उन्होंने डिटेन कर लिया था और उसके बाद में अब ये चौथा जो है, ये आनंद नाम बताया जा रहा है इसको चौथे आरोपी को जो है डिटेन कर लिया गया। इन चारों को साथ में बैठा करके पुलिस ने जो अलग अलग इनसे पूछताछ की, फिर उनको साथ में बैठाकर इनसे पूछताछ की जाएगी। और साथ ही इन्होंने जो भी कल रात से ही ये 3 आरोपी को पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया था, उसके बाद में इनके बीच में क्या बात हुई है, क्या बातें नहीं हुई है, उन्हीं सारे सवालों को, उन्हीं सारी चीजों को इस वक्त मेघालय पुलिस जो है वो उत्तर प्रदेश में संभवतः सोनम के साथ में पूछताछ में दोहरा रही है, इन सारी बातों की कड़ियों को जोड़ रही है। तो अब इन सारी कड़ियों को जोड़ने के बाद में ये जो मिस्ट्री है ये खुल जाएगी, इसकी संभावना पूरी है। जी बिल्कुल। और कुछ अहम सवाल जो हैं वो राजा के भाई से भी हैं। महेश, हम उनसे पूछना चाहेंगे कि अब वो क्या चाहते हैं, क्योंकि देखिए अब सारी परिस्थितियां लगभग साफ हो गई हैं। हालांकि इंतजार करना होगा जब मेघालय पुलिस इसको लेकर एक और प्रेस ब्रीफिंग करेगी। लेकिन अब परिजन चाहते क्या हैं? जिस तरीके से पूरी वारदात सामने आ रही, आरोप लग रहे हैं बहू सोनम के ऊपर, परिवार वाले अब क्या चाहते हैं? आगे क्या उनका रुख होगा, क्या स्टैंड होगा? बिल्कुल बिल्कुल, एक मिनट विपिन जी से हम पूछते। विपिन जी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि अब परिवार क्या चाहता है, अब आपकी फैमिली क्या चाहती है शासन प्रशासन से इस पूरे मामले में? देखिए भैया, हमारी एक इसमें प्रशासन द्वारा जो है हमारी इसमें एक मांग है। तो इसमें जिस लोगों ने भी यहाँ पे राजा साथ जो घटना करी है, उस जगह पे जो भी घटना राजा साथ करी है बहुत बुरी करी है, क्योंकि मैं स्वयं देख चुका हूँ वहाँ पे। और मैं चाहता हूँ तो ऐसी घटना किसी परिवार के साथ में कभी ना हो, इसलिए इसमें जो इन्वॉल्व है उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, वो हो सके तो उनको फांसी दी जाए। तो परिवार जो है सख्त सजा देने की बात कर रहा है और सख्त सजा देने के साथ ही साथ में डिमांड भी कर रहा है कि यदि संभव हो तो इन्हें फांसी दी जाए। तो अब मामला पूरा जो है मामला वो कहीं ना कहीं अब इन्वेस्टिगेशन के ऊपर टिका हुआ है। पुलिस पहुंच चुकी है उत्तर प्रदेश, परिजनों से बात करिए। अब जो चीजें सामने आ रही हैं, इसको देख के, इसको सुन के अब क्या लग रहा है आपको कि क्या कितनी सच्चाई है? देखिए, हमको ये न्यूज जब मिली हम बहुत शॉक्ड हो गए इस बात को लेके, क्योंकि शादी अभी हुई है और मतलब सोनम का हाथ होना, उसका नाम सामने आना, वो हमारे लिए मतलब बहुत एक सदमे वाली न्यूज है कि कैसे कर सकती है वो। पर जो नाम उसी का सामने आ रहा है, पर हम यही चाहते हैं कि पहले छानबीन हो, पुलिस उससे कार्यवाही करे कि आखिर उसने किया तो क्यों किया। इसमें आपको जो घटना अभी हुई है इसको अपन हटा देते हैं। एंगेजमेंट जब हुई उसके पहले आप लोगों ने देखा होगा अरेंज मैरिज थी, उसके बाद में जब इन दोनों के बीच में बातचीत होती तो क्या व्यवहार था, शादी के बाद में क्या व्यवहार? नॉर्मल व्यवहार था। उसके व्यवहार से कोई नहीं बोल सकता है कि मतलब कुछ भी उसके दिमाग में डाउट है शादी को लेके, या फिर वो खुश नहीं है। शॉपिंग वगैरह जाना, सब तैयारियां करना, सब कुछ धाम-धूम से हुआ है। कोई नहीं कह सकता कि मतलब कुछ भी इसमें डाउटफुल था। तो ये जो शिलोंग जाने का आइडिया, ये आइडिया हनीमून में वहां जाने का किसका था? सोनम का था। सोनम ने ही टिकट कराई थी। और सोनम ने टिकट कराई थी और ये भी कहा जा रहा है कि उसने अपने अकाउंट से कोई एक बड़ी अमाउंट भी निकाली थी जाने से पहले। हमने सुना है, हमें कंफर्म नहीं है, हमने भी सुना है कि हाँ ऐसे कोई अमाउंट उसने निकाली। अमाउंट निकाली, कुछ ज्वेलरी भी ले गई। आपका जो बच्चा है इसके साथ भी कुछ ज्यादा कैश ज्वेलरी गई थी क्या? एक्चुअली राजा ने जो शादी में उसको चेन मिली थी 2-2.5 तोले की, वो पहना था और 3 अंगूठियां पहनी थी, और कैश का तो 15-20 हजार कुछ ले गया होगा, उसका इतना मतलब आइडिया नहीं है। तो सोनम ही चाहती थी कि शिलोंग जाया जाए, बात गुवाहाटी के नाम से शुरू हुई और उसके बाद में शिलोंग और फिर आगे बढ़ गए। एक्चुअली उनको कामाख्या देवी दर्शन करने जाने का था,
शिलोंग का नहीं था, अब वो वहाँ से गए होंगे। यहाँ से तो घर पे वो दर्शन करने का ही बोल के गए थे। जब ये शिलोंग कामाख्या से शिलोंग के लिए बढ़े होंगे, उस बीच में तो आप लोगों की बात हो रही होगी, तो उस बीच में राजा ने बताया नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, या ये चाहती कि हम शिलोंग जा रहे हैं, वहाँ घूमने फिरने की जगह है तो घूम के आ जाएंगे। तो ये परिवार है जो बता रहा है कि किस तरीके से ये सारी चीजें रही, किस तरीके से ये परिवार तो हालांकि अभी भी मानने को इस बात को राजी नहीं है कि राजा जो है वो अपनी पत्नी की किसी साजिश का शिकार हुए हैं। परिजनों का जो कि उनके सोनम के ससुराल है इस वक्त में जहां पे मौजूद है, और ये राजा रघुवंशी का घर है, तो राजा रघुवंशी के जो परिवार के लोग हैं वो अभी भी इस बात को कह रहे हैं कि इसकी तफ्तीश की जाए और ये जाना जाए कि यदि उसने किया तो क्यों। हालांकि अभी भी परिवार के लोग इस बात को मानने के लिए राजी नहीं है कि इस घटना में सोनम ने कोई ऐसा मतलब सोनम का कोई हाथ रहा हो। तो साफ तौर पर ये अब पूरी तरीके से पुलिस के ऊपर है कि कितनी जल्दी इस मामले का वो खुलासा करती है और कड़ियों को जोड़कर सामने लाती है, ताकि परिजनों को भी उन सवालों के जवाब मिल पाए और आम जनता और हमें और हमारे दर्शकों को भी जवाब मिल पाए। जी बिल्कुल, देखिए सवाल जो है अपने आप में उलझ गए हैं। यहाँ पे परिजन एक तरफ देखिए कह भी रहे हैं दबी जुबान से कि हो सकता है कि ऐसा हो, लेकिन एक बार उनका दिल मानने को तैयार भी नहीं, क्योंकि देखिए घर की मेंबर है महेश, तो ऐसे में स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि सोनम क्या वाकई ऐसा कर सकती है। लेकिन जब पुलिस पूछताछ करेगी तो सारे राज जो है वो निकल कर सामने आएंगे। महेश, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो देखिए इंदौर के बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में यह अब तक का सबसे बड़ा अपडेट है, और अब तक क्या कुछ हुआ है वो भी आप समझिए। बेटी को फंसाया जा रहा है, ये कहना है सोनम के पिता का। सोनम के पिता मानने को तैयार नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि पुलिस मनगढ़ंत कहानी रच रही है। मेघालय की पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं, मेघालय की पुलिस पर सोनम के पिता आरोप लगा रहे हैं। हत्या के पीछे कौन है, सोनम की मां ये जानना चाहती है। सोनम की मां का कहना है, उनका स्टेटमेंट यह है कि हत्या के पीछे कौन है ये पुलिस पता करे। जबकि राजा की मां, जिनको अभी आपने सुना भी, हमारे संवाददाता उनसे बात भी कर रहे थे, वो कह रही कि जो भी आरोपी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और यकीन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि सोनम इस तरह से राजा के साथ बेवफाई कर सकती है, सोनम राजा की हत्या करवा सकती है। लेकिन तमाम सवाल अभी उलझे हुए। शिलोंग पुलिस मामले में जांच करेगी, यूपी पुलिस ये कह रही है। रघुवंशी को गाजीपुर नंदबाग थाना से रिकवर कर लिया गया है। वहां से उनका फोन पहुंचा था गोविंद के यहाँ, और खबर मिली उसको बाइक के पास फोन पहुंचा था और पुलिस के द्वारा सूचित किया गया। गाजीपुर पुलिस ने रिकवर कर लिया गया है सोनम रघुवंशी को। एक आरोपी और फरार है, जिसके लिए लगातार रिकवरी के प्रयास किए जा रहे हैं। दो इंदौर क्राइम ब्रांच और मेघालय पुलिस के द्वारा 2 आरोपियों को इंदौर से पकड़ा है और 1 आरोपी को इंदौर से पास से हिरासत में लिया है। इन तीनों को राउंड अप किया गया है। अब इसमें जो लीगल एक्शन लिया जाता है मेघालय पुलिस के द्वारा, चूंकि इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और 7/25 अपराध क्रमांक सोहरा थाने में पंजीबद्ध हुआ है, तो मेघालय की पुलिस लगातार इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। चौथा आरोपी जो जिसके बारे में वो बताया जा रहा है सस्पेक्टेड है, उसके लिए लगातार मेघालय पुलिस के संपर्क में लगातार इंदौर की पुलिस कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है। चौथा जो सस्पेक्ट है उसको भी राउंड अप किया जाएगा। कल रात्रि में सूचना मिली थी और मेघालय पुलिस ने यहाँ इंदौर पुलिस से कमिश्नरेट में सीनियर ऑफिसर से संपर्क किया गया, तो यहाँ संपर्क ऑपरेशन एक डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश त्रिपाठी सर के द्वारा लगातार इसमें एक ऑपरेशन चलाया गया रात्रि में, और 8 और 9 की रात्रि में ये कंबाइंड ऑपरेशन चला था, जो मेघालय शिलोंग पुलिस और जो इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के जो ऑफिसर्स के द्वारा लगातार अभियान चलाया गया, जिसमें 3 लोगों को राउंड अप किया गया है, जिसमें एक राज कुशवाहा है जो कि नंदबाग का रहने वाला, दूसरा विशाल चौहान है वो भी नंदबाग का रहने वाला है, और तीसरा जो सस्पेक्ट है और वो आकाश राजपूत है। तो ये तीनों लोगों को फिलहाल राउंड अप कर लिया गया है। शिलोंग पुलिस इंदौर में ही है। चौथा आनंद है जो कि अभी फरार है, ये आनंद इंदौर का ही है, और अभी इसमें फिलहाल चौथे जो सस्पेक्ट है उसके लिए भी लगातार इंदौर पुलिस जो जितना भी जो सहयोग है वो शिलोंग पुलिस को लगातार कर रही है। शिलोंग पुलिस सुकमा जिले के कोंटा क्षेत्र में हमारे एडिशनल एसपी आकाश राव गिरिपुंजे जी गिरफ्तार कर लिया गया। आनंद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कुल मिलाकर सोनम समेत 5 आरोपियों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर सोनम की है। ये तस्वीर सोनम की सामने आई है जब उसका अस्पताल में मेडिकल चेकअप हुआ। मेडिकल चेकअप से पहले की तस्वीर जो अभी आप देख रहे हैं, और इसके बाद की जो तस्वीर है वो भी आप देखेंगे कुछ देर में। तो सोनम की ये 2 तस्वीरें जो कि उसकी गिरफ्तारी के बाद निकलकर सामने आई हैं। जब ढाबे में मिली थी सोनम तो वो बिल्कुल होश में नजर नहीं आ रही थी, लेकिन उसके शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं मिले हैं फिलहाल।
पूछताछ करिए। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देखें कि वो आरोपी जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, ये आरोपियों की तस्वीरें आप देख रहे हैं, बिल्कुल एक्सक्लूसिव। सबसे पहले INS 24/7 पर जिस आरोपी को पकड़ा गया है, उस आरोपी को आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। राजा रघुवंशी हत्याकांड में शामिल रहे आरोपी जो गिरफ्तार किए गए हैं, उन आरोपियों में से एक आरोपी जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। पूछताछ होगी, जब पूछताछ आगे बढ़ेगी तो पता चलेगा कि ये क्या वाकई पूरे हत्याकांड में लिप्त था, क्योंकि तस्वीरों से तो लग रहा है कि ये ज्यादा उम्र नहीं होगी इसकी, बहुत ज्यादा उम्र भी नहीं नजर आ रही है। और जिस तरीके से ये दिखाई दे रहा है आरोपी, क्या ये आदतन अपराधी है? क्या सुपारी किलिंग इसे दी गई थी, सुपारी इसके जरिए मर्डर करवाया गया है राजा रघुवंशी का? तमाम सवाल इस वक्त उठ रहे हैं। तो आरोपियों में से एक आरोपी की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। सोनम ने क्या लोगों को सुपारी दी अपने पति को मरवाने के लिए? उसकी हत्या की साजिश सोनम ने ही रची थी। तमाम सवाल अब उलझे हुए हैं, लेकिन इंदौर की पुलिस का अलग बयान है। उत्तर प्रदेश की पुलिस कह रही है कि मेघालय की पुलिस इस मामले में जांच करेगी, सोनम से पूछताछ वो करेगी। सोनम को इस वक्त वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है गाजीपुर में, और इंदौर की पुलिस भी पहुंच रही है वहां पर। दूसरी तरफ से मेघालय की पुलिस भी इस पूरे मामले में जांच कर रही है। तो एक ऐसा हत्याकांड जिससे पर्दाफाश हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे करके राज खुलते जा रहे हैं, लोगों के होश उड़ते जा रहे हैं। होश क्यों ना उड़े, जिस तरीके से राजा हत्याकांड को अंजाम दिया गया, ये वाकई देखिए चौंकाने वाला खुलासा है। अब तक एंगल यही था कि मानव तस्करी का मामला हो सकता है, राजा की हत्या की गई होगी, उसके बाद सोनम को किडनैप किया गया होगा, उसको लेकर मेघालय से कहीं और ले गए होंगे दूसरे जगहों पर, यानी कि बांग्लादेश तक तलाशी की तैयारियां हो रही थी। लेकिन बांग्लादेश तो छोड़िए, 1100 किलोमीटर दूर मेघालय से उत्तर प्रदेश में, यानी कि गाजीपुर बॉर्डर यूपी, और देखिए ये जो बॉर्डर इलाका है गाजीपुर का, वहां पर मिलती है सोनम। एक ढाबे में सोनम मिलती है, रात को फोन करती है अपने भाई को, कहती है कि मैं यहां पर हूं, मुझे लेने आ जाइए। भाई ने पुलिस से संपर्क किया, अगले दिन पुलिस वहां पर पहुंची और सोनम को वहां से रिकवर किया गया। रिकवर नहीं बल्कि वहां से उसका पहले मेडिकल चेकअप हुआ, उसके बाद सोनम को गिरफ्तार किया गया। जिस स्थिति में सोनम मिली है वो कुछ भी नहीं कह रही है, और फिलहाल बताया ये भी जा रहा अपडेट ये भी कि सोनम ने अब तक खाना भी नहीं खाया है, और सुबह से सोनम खामोश बैठी हुई है। लेकिन ये चुप्पी आखिरकार कब टूटेगी, सोनम कब बोलेगी, कब राज खोलेगी, इस बात का इंतजार है इंदौर पुलिस को भी, उत्तर प्रदेश की पुलिस को भी और मेघालय की पुलिस को भी, क्योंकि सोनम पर अब पूरा जो मामला वो टिका हुआ है। जब सोनम राज खोलेगी, सोनम सच्चाई उगलेगी, तब जाकर सारी स्थितियां क्लियर होंगी, सारे मामले क्लियर होंगे। लेकिन जो किरदार इस पूरी कहानी से जुड़े हुए, उन किरदारों में से एक किरदार को इस वक्त आप देख रहे हैं। Necessary legal protocols are being followed for her transit and formal statement. This outcome is the result of round-the-clock efforts made by the Meghalaya Police Special Investigation Team, supported by the State Disaster Response Force, National Disaster Response Force, NISAC, local intelligence units, and law enforcement agencies across multi-states, Dorbar Sora, West Jante Hills Monitoring Club, district administration and media. Despite geographical and logistical challenges and sustained public and media scrutiny, our teams remain steadfast in their commitment to upholding the rule of law. We take this moment to reaffirm that the Meghalaya Police is committed to delivering justice with integrity, professionalism, and perseverance. We are deeply grateful to the families, the citizens of Meghalaya, and all our interstate counterparts for their cooperation and support throughout this complex investigation. Further updates will be shared as the legal proceedings advance. We respectfully urge the media and the public to allow the process of justice to take its course and to also refrain from any speculation.
So this is the statement that I would like to flag off in front of you. And this is for the benefit and for the information of all the concerned in the state of Meghalaya, Northeast, as well as in the national as a whole. So do you have any questions? Well, I think as I've already told you, please allow the investigation to start. But I have already told you that we have already arrested those suspects, and now the investigation will start. So I think that question you asked to me is to come and this. Sir, whether the arrest was made by UP police or Meghalaya police went there and arrested? Sorry? Whether the arrest was made by UP police? It is done jointly after the thorough examination and after the best efforts made by our police from Meghalaya. Then information was also shared to the concerned counterpart. So who are the people who have been arrested? Yeah, I would request our SP please to. The first person who was arrested is Akash Rajput, 19 years, from Lalitpur. The second person who was arrested was Shri Vishal Singh Chauhan, 22 years, from Indore. The third person was Shri Raj Singh Khushwaha, 21 years, from Indore only. And yesterday, Sonam Raghuvanshi, who is actually in Ghaziabad in Nanganj police station. And this afternoon, in mid-noon, we had arrested Anand Kurmi, 23 years, in Basahari village, Sagar district, Madhya Pradesh. So these are the 4 people who've been arrested, plus one person who's actually detained in Nandgarh police station. A team is heading there. 2 teams had gone on the 8th, that was Sunday. The raid was conducted yesterday, along with UP police and Madhya Pradesh police. The 3rd team is on its way to UP to actually cause arrest of Sonam Raghuvanshi. So the first arrest was of Anand and Raj and his accomplice, and not this girl, Sonam Raghuvanshi. Okay, let me take the question. Yeah. See, the arrest happened last night at around 10 o'clock, night time. Then in due course of time, again, the second one, the third one, and the latest one happened this morning, as rightly mentioned by our SP, Mr. Vivek Same. That is the last one. And in between of that, again, the lady, so-called wife of late Raja, again surrender herself to the nearest police station. What was the difficulty in arresting them here? Come again? What was the difficulty in arresting the accused here? Well, I think you understand the challenges that we have. Sir, I'll just take Yeah, this. then, yeah. These people committed the crime on the 23rd and had left this place on the 23rd. That time we didn't know whether it was murder. We were looking for them, looking for tourists who actually probably would have been lost. We looked at people who are missing. It was still a missing report. No body was found. Body was found only on the 2nd. That's when SIT was formed and investigation started. So, did they travel by flight or train or? See, those nitty-gritties of the investigation, once the accused come here and all that, then we will be able to. I think, see, this kind of question, please, I would like to request all of you. As I said, I think the real issue here is to nab the culprit, the suspects. So now we have done that. The first phase is completed, and now the second phase is
just started, and please be patient, wait with us, and I'm very sure all the truth will come out in course of the investigation. At this juncture, we can say that when SIT within 7 days has actually accumulated substantial evidence and has gone down there and zeroed down on the culprits. Okay, SIT just didn't go there and look for suspects. SIT went down there with firm evidence and knew who the culprits were. You know, after doing a lot of homework out here, they went there. And with the help of our counterparts, we arrested them. It's not that, you know, we just took a shot in the sky. It was a lot of substantial evidence, a lot of ground spade work was done. Sir, can you shed more light on this? Raj Kushwaha is the boyfriend here who's Sonam. An extramarital affair was there. And also, this was a pre-planned. Just if you can rule out or whatever. See, if we connected the dots, preliminary investigation will indicate that that's how this whole motive and crime was unearthed. Because when we actually had connected the dots, it was actually Raj Kushwaha with Sonam. So when they come here, that will be confirmed. At this juncture, I will not be able to say what exactly is the motive, but it indicates towards that. Sir, the trail of the crime and whether those 3 people who were seen there, are these the same people who have been arrested? The local guy mentioned that he saw 3 people with Raja. And also the trail of the crime, if you can share. Sorry, the trail of the? Like how happened, what they No, see, I'll not divulge exactly chronologically, exactly bit by bit. But what I can tell you, what Princess asked, is I can tell you now is that those 3 people who had come up with them are the same people, yes. Sir, who informed your police service? Is it Sonam or like somebody else? Was one Dhaba person who has been involved in this and reportedly said that the Dhaba person had called the police? So who informed? See, if you look at the logical sequence of events last night, all these days, Sonam was underground. These people also had gone underground. And yesterday when the operation started, suddenly she surfaced. What does it indicate? So if we see, Sonam's family had been claiming that she is alive before she surfaced. So is there any possibility that she was already in touch with some of her family members and they were deliberately trying to mislead the entire investigation of the Meghalaya police? I will not delve into that because that would be speculation. What I'm going is just by the bare facts of the case. Who is involved out here? Where did she go? That will be just the bare facts. We'll go by the evidence of the case and go by the facts of the matter. Whether she was in touch with anybody, that will be when the investigation starts properly, when she's brought here. Sir, the alleged boyfriend is also with Sonam in Sora, sir? Sorry? The alleged boyfriend Raj is also with Sonam in Sora, or? No. So it must be alleged that Sonam had given the contract of the killings. Is it true, sir? That is subject to investigation. But what I can see out here is that Sonam also is a prime accused out here. Can you tell us the transit remand, how many days it will take? Transit remand. Now they're producing them in court. We'll come to know how many days they require. Here in Shillong. Yeah. Yeah, we'll bring that people along. Just a question for the Home Minister. With all this happening, this shows that the mechanism in the state of Meghalaya is very weak when a person is coming in or out of the state. What does this mean? What is the requirement from the state government? Well, I think I'm not saying that we don't have a mechanism in the state. We do have. But of course, I'm not saying that it is 100% perfect. We will strengthen further. Where are the areas which need to be strengthened? That we will do it for sure. In fact, instruction has been given, especially from the tourism department, relating to registration of those tourists. And we have already directed all the homestay owners or the hotelers or whatever to make sure that a proper registration is done. We have told them very, very clearly that they should have a proper, all the names, the details, everything. And in fact, we also have in place the app where, tourism app has already initiated, where through the app they can ultimately send this
documents to the concerned police station or maybe to the SP or to wherever necessary, even to the Dorbarshnong. Because see, now we need even the Dorbarshnong, we need everybody into the loop. One clarification, sir, like you have mentioned, I just wanted to know that total how many arrests? Is it 4 or 5? One is yet to be arrested because the team is going to Gazipur. So some reports are coming that the total arrests are 7. So how far No, that is not true. You have to listen to us. This is the official statement we are giving to you, so you please note down. Vivek, sir, what was the major challenge in this case? Well, the major challenges was, in fact, searching the body first because of the moment they went missing, torrential rain started. The kind of terrain we have out there also is not easy. Then to top it off, what sir was saying, is we need probably more robust record keeping, CCTVs. We didn't have any of that, so that was very, very challenging for us. You have not told us how he was murdered. What does the autopsy report and the details? Like I said, in fact, when we actually had done the inquest, we saw that there were sharp wounds on the head, and autopsy report from Negrans has indicated that क्राइम ब्रांच का बड़ा खुलासा हुआ है राजा हत्याकांड से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला। हालांकि पुलिस ये कह रही है कि मोटिव क्या था, फिलहाल पूरे मामले में जांच और तफ्तीश जारी है और